एक बार कर्नल नैन, ये जो नाहल ब्रिगेड जो बताया जा रहा है इजराइल ने उतार दी है, इजराइल बंधकों के बावजूद पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन क्या बंधकों की वजह से ही अभी ग्राउंड ऑपरेशन नहीं स्टार्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है सुचारिता। देखिए, जहां तक स्पेशल फोर्सेस का सवाल है, वो अभी ऑपरेशन में उतर चुके हैं। हाँ। डेल्टा फोर्स हो अमेरिका की या फिर नेवी सील्स हो, वो ऑपरेशन में है। आपके जो अभी इंग्लैंड के जो MI6 है, इनका जो SAS कमांडोज हैं, वो ऑपरेशन में उतर चुके हैं। और सिमिलरली फ्रांस के भी जो कमांडोज हैं, वो भी ऑपरेशन में जा चुके हैं। और जहां तक सवाल है शारेट मटकल, जो कि सबसे खतरनाक कमांडोज हैं अपने इजराइल के, वो भी उनके साथ में ऑपरेशन में है। ये रुके इसलिए हुए हैं, इसके दो कारण हैं। देखिए, अभी जो बार बार अमेरिका कह रहा है कि इसको मुस्लिम वर्सेस यहूदी ना बनाया जाए, इस युद्ध को, इसको अब टेररिज्म वर्सेस यहूदी बना के रखें। इसीलिए हमास और हिजबुल्लाह का है, उसके खिलाफ जो है एक्शन लेने की सोची जा रही है। अब देखिए, जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह एक तरीके से हम सब जानते हैं कि ईरान का ही एक दाहिना हाथ है। सब कुछ ट्रेनिंग से लेकर हथियार उसके पास आते हैं, 1 लाख की स्ट्रेंथ है। लेकिन लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का सपोर्ट कम है। लेबनान के अंदर जब से आपको याद हो, एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा एम्यूनिशन का ब्लास्ट हुआ था, सारा एयरपोर्ट, सारा नेवी का वो जो पोर्ट उड़ गया था, तब से लेकर के अब तक। और दूसरा, ईरान का, इसको हम ये मानते हैं लेबनान वाले कि ये ईरान का कोई एजेंडा जो है पॉलिटिक्स में ला करके, क्योंकि सिया मुसलमान ज्यादा है साउथ लेबनान में, तो लिहाजा इसका जो बेस है वहां पे, वो अपने दम पे तो कह सकता है कि मैं लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन लेबनान इसके अंदर लड़ाई में घुस जाए, ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए फ्रांस के जो मैक्रोन है, उन्होंने सीधे हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। ये सारे के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये नहीं चाह रहे कि मुस्लिम वर्सेस जो है वो ये युद्ध हो जाए। ये युद्ध टेररिज्म के खिलाफ होगा। और देखिए जो मिस्र के अंदर हो रहा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया कि वहां पे सब लोग बैठे हैं, UN के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। ये सुचारिता, ये जो बैठक है 4 दिन पहले मिस्र ने बुलाई थी, मिशन नहीं बुलाई थी। और इसके बाद में ईरान ने जो है वो OIC की बैठक भी बुला रखी है, सऊदी अरेबिया के को थोड़ा प्रेशर में ला करके। ये लोग बैठेंगे। लेकिन मैं एक बात सवाल करना चाहूंगा, मिस्र को और सूडान को अगर इतनी चिंता है, ये भी लगे हुए थे कतर के अलावा उसमें इनके बंदूकों को छुड़ाने के चक्कर में। जब इनकी मीटिंग सूडान में होनी थी अपना महमूद अब्बास के साथ में, जब जो बाइडेन ने आके मिलना था, तो अब क्या हो गया कि जब वो आपका रफा बॉर्डर खुल गया है, तो इतने हमदर्द हो तो इनको अपने साथ क्यों नहीं लेके बुला रहे हो? उनको रिफ्यूजीज को क्यों नहीं ले रहे हो? वहां बैठे बैठे सभाएं कर रहे हो कि इनको मदद करनी है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इजराइल के खिलाफ। लेकिन हमास को मदद करने की बात किसने की? एक कंट्री ने की है, सिर्फ एक कंट्री ने मदद की, कहा कि मैं आपका रिफ्यूजी लेने को तैयार हूं। ना तो स्वीडन, ना तो सूडान तैयार है, ना आपका जॉर्डन तैयार है, ना आपका इजिप्ट तैयार है, और बाकी गल्फ कंट्रीज को तो छोड़ ही दो। तो मेरा मानना है ये अब इसको धीरे धीरे करके जो वार को रोका गया है, ताकि सिविलियंस निकल जाएं, और उसके ऊपर पर ये सिविलियंस निकलेंगे क्या सर? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बयान सुन लीजिए जो काहिरा में महमूद अब्बास का आया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास कह रहे हैं कि अपनी जमीन हम नहीं छोड़ेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उनका सीधा ये बयान आया है। वो इजिप्ट में बोले हैं, इजिप्ट में जो बड़ी बैठक हो रही है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, वहां पर महमूद अब्बास का ये बयान आया है कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वो कहने में सही भी है, लेकिन क्या इसका सीधा मतलब ये है कि सिविलियन कैजुअलिटीज और ज्यादा होंगी?